Who is Homelander? ये बहन का लोड़ा है कौन? What Homelander actually want? Why he is so complex? और वो क्या चाहता है? There are so many questions about Homelander और हम इन्हीं को डाइसेक्ट करेंगे. Sad, insecurity, fear, trauma, pain. There are so many complexities Homelander have, and that's why he is the complex characters I see. In this, we psychologically break down Homelander personality and their characteristics. I definitely make a dedicated video on Homelander character's arc when we talk about why Homelander changed so much in previous episode. In writing of Homelander, writers ensure to build uncertainty around him कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है. Homelander is terrific villain and there is beautiful quote that define his persona. If you don't understand the characters, that means you can't predict them and that makes all the more terrific. बाकी इसके राइटिंग एनालिसिस पर हम अलग से बात करेंगे. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि होमलैंडर एक नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर है, बट फिर भी एक डर उसको हमेशा परेशान करता है. वांटिंग अ लव. होमलैंडर शरीर और दिमाग से भले ही बड़ा हो गया हो, बट उसका मन, उसका दिल प्यार चाहता है, सेक्स नहीं, अफेक्शन और लेयर चाहता है. आई नो तुम समझ ही गए होगे. देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स वेयर होमलैंडर हिट देयर पीक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी और यही उसके फियर और काफी सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है. बिकॉज वो सबको वीक समझता है, खुद को उनसे सुपीरियर समझता है. दैट्स ऑल्सो लीड्स हर अ गॉड कॉम्प्लेक्स. बट मैंने जब स्टार्टिंग में होमलैंडर को देखा, ही वॉज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर इन सुपर पावर. But beneath all of that, he also a lonely man child who never know how to love. He literally a lab rat. And that's why he overwhelmed with fear, insecurity and hopelessness. Because no one taught him how to deal with them. इनसिक्योरिटी. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से होमलैंडर और ज्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है. अब होमलैंडर रियल लाइफ स्टारलाइट तो है नहीं जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के अच्छा दिखे, बट फिर भी सीजन 4 में होमलैंडर की इनसिक्योरिटी पर काफी फोकस किया गया है, जिसका मे बी फ्यूचर के एपिसोड्स में कुछ मेटाफोर हो. इसके अलावा भी होमलैंडर की अलग अलग इनसिक्योरिटी है, जैसे रेयान का बिली बुचर के पास जाना, होमलैंडर का लोगों से प्यार कम न हो जाए इसका भी डर, और भी कई सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है यहाँ पर. इसके अलावा लोगों का होमलैंडर को जज करना, उसके ऊपर मीम बनाना, और यहाँ तक कि स्टारलाइट की इंस्टा स्टोरी भी होमलैंडर की मेंटल हेल्थ के एल लगा देती है. क्या ही करे भाई इसका. Homelander is not a human and that's why he has no empathy of other people. Even he can't understand human problems. लोगों की जान लेना होमलैंडर के लिए एक मजाक है. वो उन्हें चींटियां और कीड़े मकोड़े समझता है और यही बात वो रैन को भी समझाता है. बिगाड़ रहा है ये तो बहन चोई से. और लैक ऑफ एम्पैथी से ही होमलैंडर का मैनिपुलेटिव बिहेवियर सामने आता है. He wants to control everyone and manipulate them फॉर आवर ओन पर्पज. होमलैंडर एक मास्टर मैनिपुलेटर है जो डर, दबाव और अपने चार्म का इस्तेमाल करके अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करता है. एंड ऑफ कोर्स ही वेल नोन अबाउट पॉलिटिक्स और वहां पर भी वो इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करता है. होमलैंडर की मोरालिटी काफी अलग है. ये चीजों को काफी अलग वे में जज करता है और काफी डिफरेंटली उस चीज को करता है. हिज मोरल कंपास ऑफ जजिंग अ थिंग इज वेरी डिफरेंट. जहां पर कुछ लोग उसे सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, लेकिन होमलैंडर उसको अलग ही वे से देखता है. वो इंसानों को बचाता है, क्रिमिनल्स को पकड़ता है, लेकिन कभी भी वो उस चीज को दूसरों के लिए नहीं करता. वो हमेशा यही सोचता है कि उसमें उसका क्या फायदा होगा. वो सबसे पहले खुद को आगे रखता है कि उसमें पॉलिटिक्स का क्या फायदा होगा, उसमें ब्रांड्स का क्या फायदा होगा और उसमें उसको कितनी पॉपुलैरिटी और कितनी प्रशंसा मिलेगी. उसी चीज को ध्यान में रख के वो अपनी चीजों को करता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मोरल एम्बिग्यूटी में चीज आ जाती है कि वो लोगों के एप्रिसिएशन के लिए काम करता है. अगर 1% लोग उसे एप्रिसिएट ना करे, उसको ध्यान ना दे, तो वो कभी भी इन लोगों की जान नहीं बचाएगा. इनफैक्ट उसका पूरा का पूरा पर्सोना ही यही डिफाइन करता है. होमलैंडर एक लेबोरेटरी का रेट है, इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था. वो ट्रॉमा से भरी हुई अपब्रिंगिंग में पैदा हुआ है और यही कारण है कि एपिसोड 5 इतना ज्यादा वायरल हो गया, क्योंकि उसमें होमलैंडर की कंप्लीटली पास्ट जर्नी को दिखाया गया था कि वो कैसे पला बढ़ा और उसके साथ क्या क्या बिहेवियर हुआ. और यही एक मेन कारण हो सकता है जिसकी वजह से आज होमलैंडर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है. और शायद इसीलिए उसकी इतनी सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो ना कभी खुद को समझ पाया और इसीलिए ना वो कभी दुनिया को समझ पाएगा. होमलैंडर ने कभी बचपन में
ह्यूमन टच को फील ही नहीं किया। उसका ज्यादातर बचपन आइसोलेशन में ही बीता है। इन्हीं ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण वो कभी किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाता है और इसी रीजन की वजह से उसमें लैक ऑफ एम्पैथी दिखाई पड़ती है। मतलब सीरियसली यार, जब उसने स्टिलविल को मारा था मेरा दिमाग घूम गया था कि बहन जो ये एक सर्टेन लेवल्स पर इसको लव करता है, लेकिन वहीं पर अपनी ईगो के लिए, बूचर को दिखाने के लिए उसने उसको मार दिया। एंड सीरियसली वो काफी शॉकिंग मोमेंट्स था और इसीलिए मैं तो कभी भी होमलैंडर पर विश्वास कर नहीं सकता कि ये किसी को भी छोड़ देगा। वो अपने सच्चे से सच्चे प्यार को मार सकता है। बाकी होमलैंडर की कॉम्प्लेक्सिटीज में तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग चीज लगी कमेंट में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में।